हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। सॉल्यूशन चैप्टर में शुरू कर दिए हैं। जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका और जो एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन है इस पर बात कर रहे थे और बात कर लिए थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और जितने भी टाइप थे बेस्ड अपॉन कंपोनेंट्स या फिर उसके जो फिजिकल स्टेट है उसके आधार पर, और कॉन्सेंट्रेशन पर बात किए थे। मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सब चीज बात कर लिए थे। आज है अगला टॉपिक मोलालिटी। देखिए मोलालिटी क्या होता है, जैसे मोलारिटी को से कंपेयर करना है आपको। मोलारिटी में क्या था, मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां पर मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और मोलालिटी क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक लीटर सॉल्यूशन, एक केजी सॉल्यूशन। मोलारिटी में लीटर लेते थे, यहां पर हम लोग केजी लेंगे, और वहां पर सॉल्यूशन लेते थे, यहां पर सॉल्वेंट लेंगे। तो एक डिफरेंशिएट हमेशा करते रहना है उसको। तो एक केजी सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, एक केजी सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व करते हैं वही कहलाता है मोलालिटी। ठीक है, और एक और खास बात यहां पर कि एग्जाम में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन इस पर होते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ऐसा कुछ। तो अगर वॉल्यूम टर्म है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और अगर किसी में वॉल्यूम नहीं है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मोल फ्रैक्शन में कोई वॉल्यूम नहीं होता है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मोलालिटी में अभी जस्ट देखिए यहां पर वॉल्यूम है ही नहीं, यहां पर केजी है यानी कि मास है, तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर हम मोलारिटी की बात करें, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वो क्या हो गया, उसमें वॉल्यूम टर्म आ गया तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। चलिए यहां पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे मोलालिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोलालिटी क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी। सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल एम इक्वल टू एन बी। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में ए को सॉल्वेंट माना जाएगा और बी को सॉल्यूट माना जाएगा। ठीक है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां से हम लोग कंसीडर करते हैं। अब हम लिखे एन बी, बी स्टैंड फॉर सॉल्यूट, एन मतलब मोल यानी कि सॉल्यूट का मोल, डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। नीचे जो सॉल्वेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, केजी में। ये फॉर्मूला हो गया, बस बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मोलालिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल होगा। इस पर क्या क्वेश्चन होगा, आपको मोल निकालना है और सॉल्वेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके क्वेश्चन आया है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। तो पहले तो वेट दे रखा है, आपको मोल का काम पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा किसी भी कंसंट्रेशन में मोल का काम पड़ता है। वेट है तो मोल जरूर निकाल लीजिए आप। वेट ऑफ C2H5 सॉरी C2H5 नहीं होगा, CH3COOH है, CH3COOH इथानोइक एसिड, एस्टिक एसिड भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसका वेट कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम। इसका फॉर्मूला वेट हम लोग जोड़ते हैं तो 2 कार्बन का 24 हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। तो 24, 32 और 4 हो जाएगा हाइड्रोजन का, 70 इसका फॉर्मूला वेट आएगा। चलिए, तो फॉर्मूला वेट हो गया 70। यहां पर मोल ऑफ एसिटिक एसिड यहां पर निकाल लेते हैं, CH3COOH। क्या होगा, वेट बाई फॉर्मूला वेट। वेट कितना है, 2.5 ग्राम। हमेशा वेट ग्राम में होता है और फॉर्मूला वेट हो जाएगा 70।
अब हमें निकालना है मोलालिटी, और सॉल्वेंट का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का मास का काम पड़ता है, यह है 75 ग्राम, 75 ग्राम। अब मोलालिटी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। मोलालिटी के फार्मूला में क्या है कि मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल कितना है 2.5/70, ये मोल हो गया, और सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम। लेकिन जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए, तो केजी में बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर जाके 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, 70 × 75, और यहां से आपका मोलालिटी निकलता है। तो कुछ नहीं करना है, मोलालिटी जब भी पूछा जाएगा आपको मोल कैलकुलेट करना है, सॉल्वेंट इन केजी कैलकुलेट करना है, और फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट टर्म है नॉर्मलिटी। देखिए नॉर्मलिटी में क्या है, नॉर्मलिटी को मोल कंसेप्ट में भी बताया जा चुका है, एक बार फिर से यहां पर रिकैप कर देते हैं कि नॉर्मलिटी मोल से रिलेट नहीं करता, नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेट करता है। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल अगर बोलेंगे तो वो मोलारिटी होगा, और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अगर बोलेंगे तो वो नॉर्मलिटी होगा। फर्क एक में मोल का है और एक में ग्राम इक्विवेलेंट का है। अगर मोल है तो मोलारिटी, अगर ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम टर्म आ रहा है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पहला मोलारिटी, इसमें वॉल्यूम टर्म है, और दूसरा है नॉर्मलिटी। ये दोनों ही टर्म टेम्परेचर से डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम होता है। तो ये कैसे डिफाइन करता है नॉर्मलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होगा। अब फिर क्वेश्चन इसमें उठता है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिफाइन होता है वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम। तो आपको नॉर्मलिटी निकालने से पहले आपको निकालना होगा इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। और जैसे आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या डिफाइन करता है, देखिए मतलब इक्विवेलेंट को फिर से आप देखिए, इक्विवेलेंट वेट जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफाइन करता है फॉर्मूला वेट बाय वैलेंस फैक्टर, जिसको हम एक्स से लिखते हैं, एन फैक्टर भी बोला जाता है इसको, एक्स इक्वल टू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब वैलेंस फैक्टर क्या है, देखिए वैलेंस फैक्टर को यहां पर शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि वैलेंस फैक्टर अलग अलग नेचर वाले कंपाउंड का अलग अलग होता है। जैसे अगर हम एसिड ले लें तो एसिड के लिए जो नंबर ऑफ H+ होता है, जितना नंबर ऑफ H+ वो दे सकता है, वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन मिलेगा, इसीलिए इसका वैलेंस फैक्टर क्या हुआ 2। अगर H3PO4 की बात करें, इसमें आपको 3 हाइड्रोजन मिलेगा, तो इसका वैलेंस फैक्टर हो गया 3, ठीक है। तो एसिड के लिए क्या होता है बेसिसिटी, एसिड के लिए क्या होता है बेसिसिटी होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बेस की बात करेंगे तो ठीक इसका उल्टा चलेगा, बेस के लिए क्या होता है एसिडिटी, एसिडिटी मतलब जितना OH माइनस, एसिड मतलब नंबर ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ OH माइनस। एज फॉर एग्जाम्पल
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसमें कितना OH दिखाई दिया? 1, तो 1 हो जाएगा इसका वैलेंस फैक्टर। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें MgOH होल ट्वाइस, इसका होगा 2 वैलेंस फैक्टर, क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप है। उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इसमें 3 OH दिख रहा है, तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो गया? 3 हो गया। तो एसिड के लिए कितना H+ है, बेस के लिए कितना OH- है, ये याद रखना है। फिर अगर कोई आयन है, आयन, तो नंबर ऑफ चार्ज जो होता है, नंबर ऑफ चार्ज, ये हो जाता है वैलेंस फैक्टर। कैसे? जैसे SO4 2- अगर है, तो इसमें 2 चार्ज है, तो इसका वैलेंस फैक्टर 2 होगा। अगर फॉस्फेट बात करें PO4 3-, तो इसका वैलेंस फैक्टर 3 हो जाएगा। NH4+ बात करें तो इसका वैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा। तो चार्ज वाले केस में जितना चार्ज होता है वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है। आयन के लिए बात कर रहे थे। अगर हम कोई एलिमेंट के लिए बात करते हैं, एलिमेंट, तो एलिमेंट के लिए क्या होता है? वैलेंसी जो होगा वही वैलेंस फैक्टर होगा। वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस फैक्टर, वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस फैक्टर। मतलब कि देखिए, अगर यहां हम सोडियम लेते हैं तो वैलेंस फैक्टर क्या होगा? 1, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 होता है। मैग्नीशियम लेंगे तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। एल्युमिनियम लेंगे तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा? 3। तो जो वैलेंसी होता है वो क्या हो जाता है? वैलेंस फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग पहले वैलेंस फैक्टर निकाल लेते हैं। अब जैसे इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो, मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट अगर सोडियम का निकालना हो, तो क्या करेंगे? सोडियम का फार्मूला वेट 23 और डिवाइड कर देंगे इसके वैलेंस फैक्टर से, तो इसका वैलेंस फैक्टर 1 होता है, तो ये 23 हो जाएगा। मान लीजिए अगर इक्विवेलेंट वेट आपको कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम फार्मूला वेट क्या होता है इसका? 40 और वैलेंसी कितना होता है? 2, और ये डिवाइड होकर आएगा 20। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का निकालना है तो इसका फार्मूला वेट कितना होता है? 27 और वैलेंसी होता है 3, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 9। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। अब जब इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख जाएंगे तो आप ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल लेंगे। जैसे कि आपको कहा जाए कि 400 ग्राम ऑफ Ca2+ का आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा? वेट बाई इक्विवेलेंट। अब वेट कितना है? 400 ग्राम है, और कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट अभी जस्ट आपने निकाला है, कितना होता है? 20, और ये डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 20। तो इस तरह से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला पता होना चाहिए, जो फार्मूला वेट बाई बैलेंस फैक्टर होता है, और तब फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकाल करके और जितना वॉल्यूम दिया हुआ होता है उससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है? नॉर्मलिटी निकलता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पर नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में आया है। जैसे हम लिखते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग बदल देते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट में इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब वेट बाय इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं फार्मूला वेट बाय एक्स, यानी बैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब आप यहाँ वेट बाय फार्मूला वेट को क्या लिख सकते हैं? मोल लिख सकते हैं, तो ये आ गया मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, और ये एक्स ऊपर आ जाएगा। मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाता है? मोलारिटी हो जाता है इनटू एक्स। तो देखिए, तो एक फार्मूला आ गया कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एक्स। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है और बहुत इजीली क्वेश्चन यहां से बनेगा। और एक्स होता है वैलेंस फैक्टर, एक्स इक्वल टू वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर भी बोलते हैं। तो नॉर्मलिटी पता है तो मोलारिटी फाइंड कर लेते हैं हम लोग, मोलारिटी पता है तो नॉर्मलिटी फाइंड हो जाता है इजीली। एग्जांपल में देखते हैं, फाइंड आउट द मास ऑफ H2SO4 इन 150 ml ऑफ N/7 H2SO4। कुछ नहीं करना है, बस इसका डाटा कलेक्ट करना है। आपको मास ऑफ H2SO4 पूछा है, यानी कि वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा। इसके लिए आपको मोल निकालना पड़ेगा, मोल ऑफ H2SO4 अगर मिलता है तो वहां से हम लोग फॉर्मूला वेट से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लाएंगे।
वॉल्यूम दे रखा है 150 ml, जिसको हम बाद में लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और नॉर्मलिटी दे रखा है, नॉर्मलिटी दे रखा है कितना 1/7। ठीक है, अब क्या करते हैं कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगेगा ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए यहां पर ग्राम मोल तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट है नॉर्मलिटी के केस में। तो यहां से ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मलिटी दे रखा है 1/7, वॉल्यूम दे रखा है 150, जिसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे और इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये निकल गया ग्राम इक्विवेलेंट। अब जब ग्राम इक्विवेलेंट निकला, 5 से ये कटेगा, और ये 3/140, ये ग्राम अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट बाय इक्विवेलेंट। तो यहां से हम लोग वेट आसानी से निकाल लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट जस्ट यहां पर निकला हुआ है 3/140, और इक्विवेलेंट वेट अगर हम H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट इधर साइड में निकालें तो EH2SO4 क्या होगा, ये होगा 98/2। फॉर्मूला वेट इसका 98 आता है, तो ये 49 होगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, 49 कर लेंगे, और तब यहां से जो निकलेगा वो ग्राम में इसका मास निकल जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मलिटी का क्वेश्चन बनता है, जो भी डाटा आपको दिया जाता है उसी से सारा फॉर्मूला में डाल करके निकालते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 ml, सेंटीमीटर क्यूब हो, ml हो, cc हो, ये सब एक ही यूनिट होता है। A 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो डाटा यहाँ पर जिसका जो दिया हुआ है उसी से हम लोग नॉर्मलिटी, हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए और ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। पहले हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेट बाय इक्विवेलेंट। वेट कितना है 2 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट अभी हम लोग निकाले थे, जो आया था 40/1, क्योंकि इसमें बेसिसिटी एसिडिटी आएगा, OH 1 है, तो 40/1 तो 2/40 होगा, यानी कि 1/20। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो गया 1/20 निकाल लिए। आपको वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। अब 100 ml को क्या करना है, 1000 से डिवाइड करके और लीटर में ले आना है। ये लीटर हो गया, तो 1/10 लीटर हो गया। फिर क्या करना है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। अभी जस्ट ग्राम इक्विवेलेंट निकाले हम लोग 1/20, 1/20, और वॉल्यूम इन लीटर क्या हो गया 1/10, 1/10। ये हो जाएगा 10/20, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 10 नॉर्मलिटी निकल करके आएगा। तो क्वेश्चन के डाटा लेना है, फॉर्मूला याद रखना है और उसमें पुट करके उसको बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 93%। अब ये जैसे मोलारिटी का क्वेश्चन है, 93% वेट बाय वेट, यानी कि आपको वेट ऑफ H2SO4 93 ग्राम है और वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा, परसेंटेज में 100 आता है। ठीक है, वेट पूरा सॉल्यूशन का वेट अगर 100 ग्राम हो तो उसमें से 93 ग्राम क्या है, H2SO4 है, उसका डेंसिटी दे रखा है। अब डेंसिटी दे रखा है तो हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू हो जाता है मास बाय वॉल्यूम। तो इसीलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है 100 ग्राम है, डेंसिटी कितना है 1.84 है। यहां से क्या निकल जाएगा, ml आएगा।
मिलीलीटर में इसका वॉल्यूम निकल करके आता है। तो हम लोग वॉल्यूम पता कर लिए और मोल पता चल जाएगा। इसका जो फार्मूला वेट होता है 98 होता है। तो मोल ऑफ H2SO4, ठीक है, मोल ऑफ H2SO4 क्या होगा, वेट बाई फार्मूला वेट। वेट है 93 और फार्मूला वेट है 98। तो अब हम लोग इसका क्या बोला था, मोलारिटी। मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। मोल कहाँ है, मोल यहां पर ये रहा 93/98 और वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर ये रहा यहां पर 1000/1.84, ठीक है। और यहां पर आपको 1000 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां जो वॉल्यूम है ना ये ml में है, तो ml को आपको कन्वर्ट करना होता है लीटर में, तो इसलिए यहां पर हम 1000 कर देंगे। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर आएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग बस फार्मूला उसका देखते हैं और बनाते हैं। जैसे मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों निकालने के लिए आपको कहा, तो इस पर देखिए कैसे बनाए इसको। 0.4 ग्राम NaOH है, तो इसका वेट दे रखा है कितना, 0.4 ग्राम। फार्मूला वेट NaOH का होता है 40। मोल निकाल लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा 0.4/40, तो ये हो जाएगा 4/400 यानी कि 1/100, ये आ गया। 40 ml सॉल्यूशन, मोल NaOH का मोल कितना है इतना, और 40 ml सॉल्यूशन में। वॉल्यूम इसका दे रखा कितना 40 ml, 40 ml, जबकि हम इसको 40/1000 करेंगे तो 1/25 ml आएगा, है ना, सॉरी लीटर। इसको हम 1000 किया ना, तो ये क्या हो गया, लीटर हो गया। अब आपको वॉल्यूम पता है, मोल पता है, मोलारिटी तो बड़ा आराम से निकलेगा। तो मोलारिटी क्या होता है, मोल अपन वॉल्यूम इन लीटर। मोल दे रखा है यहाँ पर 1/1000, सॉरी 1/100 है। 1/100 क्या हो गया, मोल। डिवाइड करना है वॉल्यूम से, वॉल्यूम कितना है 1/25, 1/25। अब ये देखिए 25/100, ये क्या हो जाएगा 1/4। तब मोलारिटी निकल के कितना आया 1/4। और आपको बोला कि नॉर्मलिटी भी निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन अभी जस्ट पढ़े, N = M × X। तो मोलारिटी कितना है 1/4 और H क्या NaOH है ना, तो बैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा, तो यहां से नॉर्मलिटी भी कितना हो जाएगा 1/4 ही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा कि द नॉर्मलिटी ऑफ 1.5 H3PO4। ये तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी देकर और मोलारिटी पूछ रहा है, सॉरी मोलारिटी देकर के और नॉर्मलिटी पूछ रहा है। तो मोलारिटी कितना है, मोलारिटी है 1.5 और आपसे क्या पूछा, नॉर्मलिटी। बैलेंस फैक्टर कितना होगा, H3PO4 में 3 हाइड्रोजन निकलने वाला है, तो इसीलिए बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 3। डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और आंसर लाते हैं M × X। तो नॉर्मलिटी क्या हो गया, मोलारिटी है 1.5 और ये X3 तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग डील करते हैं, चाहे वो मोल फ्रैक्शन का हो या मोलारिटी हो, मोलालिटी हो, नॉर्मलिटी, कुछ भी। तो कंसंट्रेशन टर्म खत्म हुआ और एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उस सब चीज पर बात करेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू।